दोस्तों, ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम ज्ञान क्लासेस में हम पढ़ रहे थे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जाना था और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से हम पढ़ चुके हैं, जैसे भूमध्य सागर, सुएज़ नहर, लाल सागर और एशिया और अफ्रीका के बीच पाई जाने वाली बाबन-मालदेव जल संधि, या फिर यूरोप और अफ्रीका के बीच पाई जाने वाली जिब्राल्टर जल संधि। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली ही हल किया जा सकता है, ना कि रट कर। देखिए, अफ्रीका का सिंह, अफ्रीका के सिंह को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। क्या समझे? अफ्रीका का सिंह, देखिए ये जो आपको ब्लू कलर में और ब्लू कलर के ऊपर जो मैं स्ट्रक्चर चला रहा हूं, ये जो आपको अफ्रीका महाद्वीप नजर आ रहा है, इस अफ्रीका महाद्वीप में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी जिसको हम अफ्रीका का सिंह कहते हैं। जैसे रेड कलर से डॉट कर रहा हूं, अफ्रीका का सिंह। देखिए, इस क्षेत्र को हम अफ्रीका के सिंह के नाम से जानते हैं। इस अफ्रीका के सिंह में आपको 4 देश मिलते हैं। जिबूती नंबर 1, जिबूती नंबर 2, इथोपिया नंबर 3, इरिट्रिया और नंबर 4 पर है सोमालिया। समझे? अफ्रीका के सिंह में यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको 4 देश नजर आते हैं, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। और यहीं से आपका क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अफ्रीका के सिंह में निम्न में से कौन सा देश स्थित है। आपको एक देश ये मिलेगा और 3 देश अन्य मिल जाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाएगी। जैसे इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। जैसे जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। देखिए, अफ्रीका का सिंह, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, इसमें 4 देश आते हैं। देखो, अगर ऐसे प्रैक्टिकली याद करोगे, आप डायग्राम बनाकर अगर आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा और कहीं ना कहीं आप एनालिसिस करके भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है अफ्रीका के सिंह की। इसमें आपको 4 देश आते हैं, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। ये छोटी सी ट्रिक है। जैसे जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए ये तो आपने कर लिया अफ्रीका का सिंह। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्बर स्टेट। बर्बर स्टेट, इन बर्बर स्टेट को मगरिब के देश भी कहा जाता है। बर्बर स्टेट को
मगरिब के देश भी कहा जाता है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी साइड में मोरक्को, अल्जीरिया, तीसरा है आपका ट्यूनीशिया। इन तीनों देश को मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन तीनों देश को ही बर्बर स्टेट कहा जाता है। और बर्बर स्टेट नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पर बर्बर जनजाति पाई जाती है। बर्बर जनजाति पाई जाती है। समझ में आया? अफ्रीका महाद्वीप के बर्बर स्टेट्स कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। और किस कारण इसका नाम बर्बर स्टेट पड़ा? यहां पर पाई जाने वाली बर्बर जनजाति के कारण। आप इन तीनों देश को याद कैसे रख सकते हैं? मैट। आपको याद है मैंने आपको इन तीनों देशों के बारे में पहले भी बता चुका हूं। मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये तीनों देश आते हैं। देखो, आप आसानी से याद रख सकते हैं। अफ्रीका के सिंग में यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाए जाने वाले 4 देश जैसे जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया। बर्बर स्टेट्स यानी कि मगरिब के देश में कौन कौन से देश आते हैं? मैट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके बिग गेम कंट्री। बिग गेम कंट्री या इनको शिकारियों का देश भी कहा जाता है। बिग गेम कंट्री। देखिए, अफ्रीका के सिंह को कहा गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बर्बर स्टेट्स को कहा गया है मगरिब के देश। वहीं बिग गेम कंट्री को कहा गया शिकारियों का देश। क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस के रूप में आपको कुछ भी मिल सकता है। बिग गेम कंट्री यानी कि शिकारियों के देश में आपको मिलता है कटू नाम से एक छोटी सी ट्रिक। कटू के नाम से, कटू। देखिए, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ट्रिक कटू, केन्या, तंजानिया, युगांडा, इन्हीं को कहा जाता है शिकारियों का देश या फिर बिग गेम कंट्री। और यहां पर मोस्टली मसाई जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका का सिंह यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो उसमें 4 देश आते हैं, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। और अगर हम बात करते हैं बर्बर स्टेट की यानी कि मगरिब के देशों की, तो उसमें आपको 3 देश आते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। वहीं अगर हम बात करते हैं बिग गेम कंट्री यानी कि शिकारियों का देश, उसमें आपके 3 देश आते हैं, युगांडा, केन्या, तंजानिया। कटू, केन्या, तंजानिया, युगांडा। उम्मीद है आप लोगों की समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अफ्रीका का महाद्वीप एक अपने आप में इम्पोर्टेंट महाद्वीप है। क्यों?
मात्र सातों के सातों महाद्वीप में आपका मात्र अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा या यानी कि तीसरे नंबर पर भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। देखो हमने तीनों डॉटेड की है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री, या फिर आप इसको विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, वहीं 23.5 डिग्री मकर रेखा, एक नाम और मिलेगा आपको इस पर, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। आइए अफ्रीका महाद्वीप पर यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले कर्क रेखा पर देश की कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। एक छोटी सी ट्रिक मैंने इसकी बनाई है क्योंकि देश यहाँ पर कई हैं यानी कि अधिकतम है। देखते हैं पमोमा, अली नामी, पमोमा, अली नामी। देखिए हम पढ़ रहे हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के स्थित देश। देखिए हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे बताते हुए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आपके पश्चिम से पूर्व की साइड लगाने के लिए भी पूछ सकता है या फिर पूर्व से पश्चिम की साइड मालूम कर सकता है। पमोमा देखिए पहले नंबर पर है, हम बात कर रहे हैं पै की। पै पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। मो मोरक्को, सॉरी मोरक्को नहीं आएगा, पैसे पश्चिमी सहारा हो गया। मो मोरिटानिया, मोरिटानिया। मां से देखते हैं माली, माली। देखो जा रही है ना लाइन, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अली, ये गई है। अल्जीरिया, उसके बाद आता है आपका नाइजर, फिर आता है आपका लीबिया और मी से है मिस्र। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मेरे अंदर जितनी भी कैपेसिटी है आपको समझाने की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आप भाइयों को समझाने की। देखिए पमोमा, अली नामी, एक छोटी सी ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक मैंने देखिए ये आप भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वो ज्ञाता हूँ। पमोमा ट्रिक, पमोमा पश्चिमी सहारा, मोरक्को, देखिए पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये वो देश हैं जो आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली कर्क रेखा पर स्थित है। आइए अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। नंबर 1 गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। देखो देश आपको कहीं ना कहीं रिपीट होते रहेंगे, चाहे तो अफ्रीका का सिंह के आप सोमालिया की बात करें, चाहे भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले सोमालिया की बात करें।
आप कैसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे ही याद हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिकली याद करते हैं। आपको करना पड़ेगा डायग्राम के हिसाब से ही, तभी आपकी 80% ज्योग्राफी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यह है आपकी भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले देश। कर्क हमने देखे, ये है भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले देश। गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। आइए अब हम देखते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। पहला देश है नामीबिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है मोजाम्बिक। और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। ये भी आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा पर स्थित है। बताएं सबके अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। देखिए कर्क रेखा पर स्थित देश, सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप के देशों की बात कर रहे हैं, ना कि एशिया के। कर्क रेखा पर स्थित देश पश्चिमी सहारा, मोर्टानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले अफ्रीका महाद्वीप के देश गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। 23.5 डिग्री मकर रेखा पर अफ्रीका के पाए जाने वाले देश नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और एक द्वीप भी है मेडागास्कर। उम्मीद है आप लोगों की समझ आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अफ्रीका के पर्वत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आपके 3 पर्वत मोस्टली इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखिए चाहे तो वो मैं किलिमंजारो पर्वत की बात करूं, चाहे एटलस पर्वत की बात करूं, और चाहे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की बात करूं। देखिए ये जो आपके तंजानिया और केन्या के मध्य जो पर्वत पाया जाता है उसको कहते हैं हम किलिमंजारो। केन्या और तंजानिया, ठीक है, केन्या और तंजानिया के मध्य पाए जाने वाला, यस, केन्या और तंजानिया के मध्य पाए जाने वाला आपका जो पर्वत है उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, जिसको कहा जाता है किलिमंजारो पर्वत। ऊंचाई 5895। देखिए किलिमंजारो पर्वत आपका फर्स्ट पॉइंट है। किलिमंजारो पर्वत की बात हो रही है जो केन्या और तंजानिया के मध्य स्थित है। आपके केन्या और तंजानिया, सॉरी, तंजानिया के मध्य स्थित है। ऊंचाई 5895 मीटर। देखिए किलिमंजारो पर्वत की बात कर रहे हैं, आपके केन्या और तंजानिया के मध्य स्थित है। तंजानिया और केन्या, ऊंचाई है 5895। किलिमंजारो पर्वत की
सबसे ऊंची चोटी, किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है उहुरा। उहुरा उहुरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। ये आपके 4 पॉइंट समझ आए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा उठाया हुआ है, लेकिन अपना आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। किलिमंजारो पर्वत, देखो केन्या में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तंजानिया में भी पूछ सकता है, आपको कोई भी अन्य देश दे सकता है और पूछ सकता है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। आपको वहाँ पर दोनों भी मिल सकते हैं, या फिर आपका केन्या या तंजानिया मिल सकता है। वहीं अगर बात करूँ किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई है 5895 मीटर, और किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उहुरा के नाम से जानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत आपका किलिमंजारो पर्वत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत देखिए, अभी आपने मैट बर्बर्स स्टेट पढ़े थे, जहां पर मैट की मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये एटलस पर्वत इन्हीं 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। इसीलिए मैं इसमें यहाँ पर भी वही ट्रिक यूज कर सकता हूँ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। देखिए किलिमंजारो पर्वत आपका फैला हुआ था केन्या और तंजानिया तक, यहां पर एटलस पर्वत आपका फैला हुआ है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। सबसे ऊंची चोटी तुबकाल के नाम से जानी जाती है। ऊंचाई 4167 मीटर। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, आपने किलिमंजारो पर्वत देखा, अब हम बात कर रहे हैं एटलस पर्वत की। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया 3 देशों तक फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है तुबकाल चोटी, वहीं ऊंचाई 4167 मीटर। आइए नेक्स्ट पर्वत देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, यह आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में, देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और मेरा दोहराने का पर्पज यही है कि आपको डायग्राम के हिसाब से आपको समझ आता रहे। आपका केन्या और तंजानिया तक फैला हुआ है आपका किलिमंजारो पर्वत, वहीं मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है आपका एटलस पर्वत, और दक्षिण अफ्रीका में आपका स्थित है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ऊंचाई है आपकी 3482 मीटर। 3482 मीटर। चोटी थबाना के नाम से जानी जाती है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऊंचाई 3482 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है थबाना। उम्मीद है
आप लोगों के अफ्रीका महाद्वीप की आज दूसरी क्लास में समझ आई होगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप को आप डायग्राम से ही तैयार करें, ताकि डायग्राम से तैयार करते करते आपके साइड्स के भी सब क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की झीलें। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम अफ्रीका महाद्वीप के नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि क्लास नंबर 3। ये थी आज आपकी क्लास 2। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।